वही खबर यूपी के जालौन से है, जहां जिला न्यायालय के सीजेएम कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि मृतक के खिलाफ चार्जशीट लगाने में दोषियों फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोषियों समेत 7 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज करने के कोर्ट ने आदेश दिए। जहां 2003 में युवक की मौत हो चुकी थी, वही पुलिस ने 2020 में मामला दर्ज किया है। तो बताते चले कि कालपी के 2 तत्कालीन सीओ ने बिना जांच किए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके साथ ही कदौरा थाना क्षेत्र के चतेला निवासी मृतक कासिम और उसके पिता पर पुलिस ने उल्टा ही मामला दर्ज किया था, जिसका जिला सत्र न्यायालय के सीजेएम कोर्ट ने अब फैसला सुनाया है। खबर मथुरा जनपद के छाता से है, जो कस्बे में नवयुवक श्री बजरंग ब्रिज मंडल समाज सेवा संस्था ने हनुमान जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया। वहीं 33वीं विशाल शोभा यात्रा का छाता नगर वासियों ने हनुमान बगीची पर अंजनी पुत्र बजरंग बली की आरती उतारकर शुभारंभ किया है। इसके साथ ही शोभा यात्रा हनुमान बगीची से प्रारंभ होकर पुराना जीटी रोड, गोवर्धन चौराहा, बरसाना चौराहा, नई तहसील मेन बाजार होते हुए पुरानी तहसील सरायशाही प्रांगण में समापन किया गया। खबर मथुरा से, जहां पर एसएसपी कार्यालय पर महिला के पेड़ पर चढ़ने का ड्रामा वीडियो वायरल हो रहा है। बताते चले कि महिला के ड्रामे को देखकर पुलिस के भी पसीने छूट गए। सूत्रों की माने तो महिला का लोगों से नामजद विवाद चल रहा है। आपको बता दें कि विचाराधीन होने पर राजीनामा के लिए महिला पर दबाव बनाया जा रहा है। वही राजीनामा न करने पर जान से मारने की धमकी देने और हमला कराए जाने का आरोप है। यह महिला नगला अर्जुन थाना के महावन क्षेत्र की रहने वाली है। आखिरकार पेड़ पर चढ़ी महिला को समझा बुझाकर पुलिस ने नीचे उतारा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो सारा मामला है वो कोर्ट में है। खबर यूपी के मथुरा से, जो थाना रात पुलिस और स्पेशल टास्क टीम द्वारा मुठभेड़ के दौरान 10,000 रुपए के एक इनामिया गैंगस्टर बदमाश जो पूर्व में लूट और हत्या जैसे संगीन अपराधों में शामिल रहा, उसे 2 साथी बदमाश सहित गिरफ्तार किया गया है। थाना रात पुलिस के साथ स्पेशल टास्क टीम मथुरा पहुंचे हैं। इसके साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्राधिकारी महावन के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक राय द्वारा मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को पिलकुनी नहर पुल से पहले रेलवे फाटक की ओर से रोका गया है। आज थाना राया की पुलिस और स्पेशल टीम जो कि पुरस्कार घोषित अपराधियों पकड़ने के लिए जनपद में बनाई गई है, कुछ सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बलदेव से राया की तरफ किसी वारदात की फिराक में आने वाले हैं। इस सूचना पर थाना राया की पुलिस और स्पेशल टीम के द्वारा इस रास्ते पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम ने उनको रुकने का इशारा किया तो उसमें से एक बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायर किया, जिसमें से की गोली एक बदमाश के पैर में लगी। पूछताछ पे उस बदमाश ने अपना नाम शैलेंद्र उर्फ शैलू बताया, जो कि गैंगस्टर एक्ट में जनपद आगरा से वांछित था तथा इसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम भी था। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे जनपद आगरा एवं अन्य स्थानों से दर्ज हैं। इसके 2 अन्य साथी जो कि जिनका नाम सीताराम और कन्हैया है, जो कि नगला देह के इसी के गांव के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तारी हुई है। मौके से 3 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर यूपी के जनपद मथुरा से, जो छाता तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के बैनर तले यूनियन से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा छाता तहसील के किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष सोनवीर प्रधान, तहसील अध्यक्ष ओम प्रकाश प्रधान के नेतृत्व में तहसील छाता पहुंचकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में छाता तहसील पर पहुंचे किसानों ने तहसील मैदान पर पर्स बिछाकर बेमौसम ओलावृष्टि बरसात से क्षेत्र के किसानों को हुए भारी नुकसान का समय से उचित मुआवजा दिलाए जाने को लेकर मांग की है। ओलावृष्टि से जो फसल में नुकसान हुआ है उसका किसान को कम से कम 50,000 रुपए
एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया है। दूसरे नंबर 31 तारीख तक सरकार ने टाइम दिया था आवारा गोवंश का समाधान। 31 के बाद में 5 तारीख तक दिया था, वो भी निकल गया, वो भी समाधान नहीं हुआ अभी तक आवारा गोवंश का। अगर ये समस्याओं का समाधान एक सप्ताह के अंदर नहीं होता है तो 28 तारीख जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। अखबार में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा छुट्टा गोवंश को मतलब कब्जे में करने और उनको आश्रय देने के लिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है उसमें? अब ये तो योगी जी जाने। योगी जी ने ही 31 तारीख के लिए बोला था, फिर उसके बाद में 5 तारीख के लिए बोल दिया कि 5 तारीख तक हर संभव प्रयास करेंगे, आवारा गोवंश का समाधान करा देंगे। मगर अभी तक सरकार इस मुद्दे पर विफल रही। इस समस्याओं को लेके जैसे बेमौसम बरसात, आवारा गोवंश, किसान की निम्न समस्याएं, इन समस्याओं को लेकर इन समस्याओं का जो हल नहीं हो रहा है, क्या मुख्य कारण है क्योंकि हल नहीं हो पाता है? सरकार की करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। सरकार किसान को बिल्कुल बेवकूफ समझ रही है। किसान को एक जैसे लॉलीपॉप देते हैं बच्चे को, लॉलीपॉप दे दी बच्चा शांत हो गया, ऐसे किसान को बार बार लॉलीपॉप दे रही है। ये किसानों की बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, गेहूं की फसल पूरी बर्बाद हुई है, उसके लिए मांग कर रहे हैं, इसके लिए ही धरना दे रहे हैं। आज किसान सड़क पे है। तो आज आपके द्वारा एक दिवसीय जो धरना दिया गया था तहसील छाता में फर्श बिछा करके, आपके बीच यहाँ पे उप जिलाधिकारी छाता आपके बीच में आके फर्श में बैठी, क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने आश्वासन 1 हफ्ता का दिया है कि हम आपके समाधान 1 हफ्ता में करवाएंगे। तो लगता है कि समस्या का समाधान हो जाएगा आपकी समस्या? अगर 1 हफ्ता तक तो हम इंतजार करेंगे सर, अगर समाधान ना होगा तो हम फिर धरना देंगे। आश्वासन मिलते रहते हैं अधिकारियों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, तो आश्वासन कब तक सहन कर पाएंगे? क्या आश्वासन? अभी तो ये पहला आश्वासन है, इसके बाद में सोचेंगे इस मामले में। क्या सोचना है? क्या 28 तारीख को हमारा फिर मथुरा जिले में धरना है, इस बात को फिर हम वहां रखेंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय के खबर यूपी के कन्नौज से है, जो यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी थाना क्षेत्रों के मुख्य चौराहों, तिराहों पर बैरियर लगाने की प्रशासन तैयारी करने में लग गया है। वही पुलिस अधीक्षक कन्नौज के दिशा निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की मुहिम के चलते समाज के विभिन्न संस्थानों ने बैरियर डोनेट किए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि मोबाइल बैरियर, फोल्डिंग बैरियरों को क्षेत्राधिकारी और यातायात प्रभारी द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रवाना कराया गया है। इस मौके पर काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद कन्नौज में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा अंतर जनपदीय बॉर्डरों पर, थाना से थाना क्षेत्र के बॉर्डरों पर उनकी चेकिंग कराने के लिए, वाहनों को रोक करके सही तरीके से चेकिंग कराने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक अभियान चलाया गया, जहां कुछ संस्थाओं द्वारा, प्राइवेट संस्थाओं द्वारा बैरियर डोनेट किए गए हैं, कुछ स्वयं खरीद करके, जो पुराने थे उनको मरम्मत करा करके सभी थाना प्रभारियों को उनके निर्देशन में आज वितरित किया गया है और निर्देशित किया गया है कि सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र के बॉर्डर पर जहां चौराहे तिराहे हैं वहां लगा करके जब भी निर्देश प्राप्त हो चेकिंग फ्लैक्सिंग कराएंगे। पुलिस अधीक्षक महोदय खबर मेदावल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बनौली से है, जहां महाराजा सुहेलदेव की जयंती समारोह में भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हम हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप हमारे साथ सहयोग करें। आने वाले समय में बिजली का बिल माफ होगा और साथ ही मदिरा का सेवन भी उत्तर प्रदेश से बंद किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी में मिनिस्टर तब उनको ना तो वो चौपाई याद आई, ना महिलाओं का अपमान, ना पिछड़ों का अपमान, ना दलितों का अपमान। जब सत्ता जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, तब राम की शरण में चले गए। राम राम जपना पराया माल अपना, तब तो रट रहे थे। बेटी को सांसद खुद मंत्री बन गए, 5 साल मंत्री बन करके मलाई काटे, और जब देखा कि सत्ता बदलने वाली है तब अखिलेशम शरणम गच्छामि। दाव नहीं लगा, फिर भी हमको अखिलेश निकाल नहीं रहे पार्टी से, क्या बात है? विनाशकाली विपरीत बुद्धि। आप देख लीजिएगा, लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आपको बता देगा। उन्हीं की पार्टी में 2 फाट हो गया है, एक समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेगा, एक भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी में 2 धारा बन गई, तो साथ में आ गए हैं। 22 में अलग कहाँ थे? 22 में कहाँ अलग थे? बहुजन समाज पार्टी में
वही खबर यूपी के हापुड़ से, जहां पर हनुमान जयंती के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। झांकियों ने रंग बिरंगे वस्त्रों ने सबका मन मोह लिया। इसके साथ ही कदम से कदम मिलाकर हापुड़ पुलिस फोर्स, हापुड़ डीएम, एसपी चलती रही। जहां लगातार जनपद में शोभा यात्रा का जायजा ड्रोन कैमरे के माध्यम से किया जा रहा था। आपको बता दें कि संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों पर भी खास नजर अपार पुलिस अधीक्षक रख रहे थे। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में ऐतिहासिक स्थल भारत भारी मंदिर पर सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में अयोध्या से आए साधु संतों ने हिस्सा लिया। ब्रह्म ऋषि महेश योगी ने सनातन महाकुंभ में संतों के साथ पहुंचकर पूजा अर्चना की है। कार्यक्रम में सदर विधायक श्यामधनी राही, पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी के साथ वहां अन्य लोग मौजूद रहे। आगाज किया है, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? देखिए, सनातन पर चर्चा इस समय देश और दुनिया में हो रही है और सनातन महाकुंभ के नाम से पहला कुंभ देश के उत्तर प्रदेश के यूपी के सिद्धार्थनगर भारत भारी में शुभारंभ हुआ और यह बहुत पवित्र स्थान है। सबकी एकता की बात, और इस धरती पे पैदा हुआ हर व्यक्ति, अखंड भारत में पैदा हुआ हर व्यक्ति सनातनी है। और यह आभास दिलाने के लिए आज यहाँ पे महेश योगी जी का जो पूरे देश में 4 योग का स्थापना का संकल्प था, वो संकल्प की सिद्धि के लिए और अपनी मातृभूमि में चरण वंदना के लिए हिंदू समाज का एकत्रीकरण हनुमान जी के जन्मोत्सव पर ये बहुत अच्छा अवसर है और समाज की एकता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हनुमान जी के चरण से हो रही है। इसीलिए श्री अयोध्या धाम में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ योगपीठ की स्थापना का संकल्प है। और मेरी परिकल्पना थी कि भारत में दिव्यता तभी आ सकती है जब हमारी युवा पीढ़ी सनातन धर्म के प्रेरणा पथ पर योग, आध्यात्म और पुरुषार्थ के पथ पर चलना शुरू कर देगी, अपने ऋषियों को आदर्श मान करके चलेगी। तो हम अभी 350 ऋषियों पर मेरा शोध हुआ है भारत के, और हमारी परिकल्पना थी कि चारों ये योग धाम हैं, ये 100% ऊर्जा युक्त बने, जहां से लोगों को जो है आत्मिक और मानसिक रूप से प्रबलता मिल सके। इसलिए हमारी परिकल्पना है कि भारत की चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ और जितने भी हमारे देश के प्रमुख धर्म स्थल हैं, जितने भी हमारे देश के प्रमुख विद्या केंद्र हैं, इन समस्त भूमि की मिट्टी का इन चारों धाम में स्थापित हो, इस उद्देश्य को लेकर के मैंने 14 वर्षों का संकल्प लिया है कि 14 वर्षों में इन धामों को स्थापित करना है। और जो 22 नवंबर को श्री हनुमानगढ़ी से शुरुआत हुई है, आज उसकी प्रथम कलश यात्रा हमारी जन्मभूमि सिद्धार्थनगर में ये आज भगवान भरत की भूमि पर स्थापित हो रही है। और इसके बाद अभी मैं तुरंत अपनी जन्मभूमि के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, क्योंकि माता प्रथम गुरु है और जब तक माता का सानिध्य, माता का आशीर्वाद न मिल जाए तब तक किसी काम की पूर्ति नहीं होती है, क्योंकि वही आत्मबल है, आत्मशक्ति है। तो अभी भगवान भरत जो भगवान राम के सबसे प्रिय रहे हैं और जिनका तप और साधना, जिनका पुरुषार्थ सर्वोपरि रहा है, उस भूमि का नमन अभी हमने माननीय विधायक श्री राघवेंद्र प्रताप जी के आयोजन में हमने किया है। और अब यहाँ से अपनी जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करेंगे, मातृशक्ति की चरण वंदना करेंगे और उसके बाद वहां से निकलने के बाद ये यात्रा अनवरत उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में विजिट करते हुए हम लोग फिर उधर कुशीनगर देवरिया से फिर बिहार में प्रस्थान करेंगे। बिहार से जो है छत्तीसगढ़ से जो है आपका इधर हम लोग आते हैं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, बंगाल होते हुए सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल से आकर के फिर गुजरात और महाराष्ट्र से आकर के जम्मू कश्मीर, लद्दाख से होते हुए हिमाचल प्रदेश से आकर के हम लोग दिल्ली और मध्य प्रदेश होते हुए पुनः उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। और इसके निमित्त भारत की 4 धाम, 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग और समस्त तीर्थों की मिट्टिका को लेकर के अयोध्या में करीब 5,500 मंगल कलश लेकर के हम लोग का पदार्पण होगा। परिकल्पना ये है कि भारत के 51,000 धर्म पीठों की मिट्टिका अयोध्या की भूमि पर संकलित होगी और श्री सूर्य कुंड पर संपूर्ण भारत की कलश का, मंगल कलश का पूजन होगा 2025 में। और वहां से 2025 से 35 तक हमारी पद यात्रा आरंभ होगी, जो 9,000 किलोमीटर की यात्रा को हम लोग पद यात्रा के तहत तय करते हुए भारत की चारों दिशाओं में 4 योग धाम की स्थापना करेंगे। आगाज किया है, क्या है